किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन। सिंघू बॉर्डर पर हाईवे पर ही डटे किसान। किसानों ने हाईवे पर लाइन से खड़े किए अपने ट्रक, रोका रास्ता। प्रदर्शनकारियों की जिद, कृषि कानून वापस लेने पर ही खत्म होगा आंदोलन, सरकार लाठी मारे या गोली दागे। जो मर्जी गोलियां मारे जो मर्जी कर ले, वापस लेके वापस घुमाए, नहीं उन्हें कितने बैठी रहो। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के साथ ही बड़ी तादाद में मौजूद सुरक्षाकर्मी। दिल्ली की सीमा पर पहुंचे किसानों को मिली बुराड़ी तक जाने की इजाजत। निरंकारी ग्राउंड में पहुंची कुछ प्रदर्शनकारी किसानों की टुकड़ियां। कुछ किसान संगठनों ने बुराड़ी में निरंकारी ग्राउंड में आने से इनकार किया। सरकार के सामने कृषि कानून वापस लेने की रखी शर्त। दिल्ली की सीमा पर डटे किसान, सड़क पर गुजरी रात, आज तय होगी आगे की रणनीति। दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पर भी डटे किसान, पीछे हटने को तैयार नहीं। टिकरी बॉर्डर पर बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात, बैरिकेडिंग कर रोकी किसानों की राह। टिकरी सीमा पर डटे किसानों ने भरी हुंकार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह का बुलंद किया नारा। मेरा पिंड मैं पूरा, मेरी जल्दी ख्वाहिश पूरी होगी। मैं कहना किसानों को याद आए दिवंगत प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। साथियों को जय जवान जय किसान का याद दिलाया नारा। लगातार कोहराम के बाद नरम पड़े हरियाणा सरकार के रोक खोल दिए गए पंजाब से सटी सीमाएं। बैरिकेडिंग हटाने के बाद हरियाणा में लोगों को मिली राहत। दिन भर सड़कों पर परेशान होते रहे लोग। भारतीय किसान यूनियन ने प्रयागराज कानपुर हाईवे पर लगाया जाम। दिल्ली जाने से रोकने को लेकर नाराजगी। झांसी खजुराहो हाईवे पर किसानों ने लगाया जाम। कृषि बिल को लेकर सरकार से नाराजगी। बिहार के समस्तीपुर में किसानों के समर्थन में उतरे माले कार्यकर्ता, हाईवे पर घंटों तक लगाया जाम। बिजनौर में बारात की फजीहत, किसानों के आंदोलन की वजह से फंसा दूल्हा। किसानों को बातचीत के लिए सरकार ने दिया है न्योता। कृषि मंत्री बोले 3 दिसंबर को होगी बात। 3 दिसंबर को बातचीत के लिए किसान यूनियंस को हम लोगों ने आमंत्रण भेजा है। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा, जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित होता है। बुलंदशहर में किसान ने हाईवे पर लगाया जाम। घंटों तक परेशान होते रहे लोग। हरियाणा के सिरसा में दिल्ली कूच कर रहे किसानों ने दिखाया दम, नाका तोड़कर बढ़े आगे। जींद में किसान आंदोलनकारियों का सामने आया मानवीय चेहरा। जाम में फंसी एम्बुलेंस को निकाला। प्रधानमंत्री मोदी आज मैराथन दौरे पर सबसे पहले पहुंचे अहमदाबाद। यहां जायडस बायोटेक पार्क में बन रही कोरोना वैक्सीन का लेंगे जायजा। पीएम मोदी आज पुणे हैदराबाद भी जाएंगे। यहां भी तैयार हो रही है कोरोना की वैक्सीन। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा भी करेंगे पीएम मोदी। यहां ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड रेस में सबसे आगे। 20 नवंबर को संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। देव दीपावली में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी के लिए वाराणसी में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। सीएम योगी ने खुद लिया तैयारियों का जायजा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 5400 से ज्यादा नए मामले, 5,51,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद। देश में पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए केस, 93,09,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 500 लोगों की मौत, 1,35,000 से ज्यादा की जा चुकी है कोरोना की वजह से जान। देश में पिछले 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा की रिकवरी, 87,18,000 लोग हुए ठीक। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 6,400 से ज्यादा नए मामले, 18 लाख के पार पहुंची तादाद। जम्मू कश्मीर में आज जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी चुनाव का पहला चरण। आज 43 सीटों पर मतदान। 43 में से 25 सीटें घाटी में। जम्मू रीजन में 18 सीटों पर मतदान। खाली पड़ी पंचायत सीटों पर भी चुनाव। आज 7 लाख वोटर्स करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोटिंग। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार हो रहे डीडीसी चुनाव। सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम। डीडीसी चुनाव से पहले महबूबा ने लगाया हिरासत में ले जाने का आरोप। चुनाव आयोग ने खारिज किया। हैदराबाद में सियासी सरगर्मी तेज। निकाय चुनाव के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रचार। आज दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक योगी का रोड शो। आलका थिएटर ग्राउंड में जनसभा। रविवार को गृहमंत्री अमित शाह जाएंगे हैदराबाद के दौरे पर। सिकंदराबाद में रोड शो। भाग्यलक्ष्मी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। निकाय चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल किया था रोड शो। 1 दिसंबर को होना मतदान। हैदराबाद नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान हादसा, टूट गया एआईएमआईएम नेता का मंच। हावड़ा में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष शेख निजामुद्दीन समेत कई कार्यकर्ताओं पर हमला। अस्पताल में कराया गया भर्ती। टीएमसी पर हमले का आरोप।
जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव का आज पहला चरण, राजौरी में वोटिंग जारी। उधमपुर में डीडीसी चुनाव के पहले चरण में हो रहे मतदान। जम्मू में दिखा डीडीसी चुनाव का उत्साह, बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं लोग। पादीपुरा में कड़ाके की सर्दी के बीच लोगों में दिखा मतदान का उत्साह। यूपी के कौशाम्बी में तिलक समारोह में जश्न के लिए हुई फायरिंग में 4 महिलाएं घायल। पुलिस ने आरोपी को डबल बैरल बंदूक के साथ किया गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने के बाद 2 बदमाश घायल। बलरामपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक पत्रकार की घर में लगी आग, एक युवक की मौत, पत्रकार गंभीर रूप से घायल। कोरोना काल में यूपी को मिली नई ट्रेन की सौगात, प्रयागराज से अम्बेडकर नगर तक के लिए नई ट्रेन। पुंछ में बीएसएफ की सराहनीय पहल, फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया। शाहजहांपुर में कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम की कार्रवाई, नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का खुलासा। देवरिया में बेकाबू ट्रक रेलिंग तोड़ते हुए पुल पर लटका, ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान। मैनपुरी में बारात से भरी तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी, 25 बाराती घायल। बाराबंकी में संपत्ति के लालच में बेटे ने की पिता की हत्या, पेड़ से बांधकर कत्ल किया। बिहार की सीतामढ़ी में यूको बैंक लूट कांड का फरार अपराधी गिरफ्तार, 32 लाख की हुई थी लूट। औरंगाबाद पुलिस ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम पर छापा मारा, 25 लाख का गुटखा जब्त। बिहार के कैनाल मैन में के नाम से चर्चित लोहिया भुइया अब बना रहे तालाब मछली पालन की योजना। पीलीभीत का दूल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने के लिए पहुंचा, देखने के लिए जुटी हजारों की भीड़। वलसाड में शादी के फेरे के वक्त पहुंची स्थानीय विभाग की टीम, दूल्हा दुल्हन और बारातियों का आरटीपीसीआर टेस्ट में बाराती निकले स्वस्थ, सिर्फ दुल्हन की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कानपुर के अटल घाट में काशी की तरह शुरू हुई गंगा आरती, यूपी के मंत्री सतीश महाना की मौजूदगी में नई परंपरा की शुरुआत। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी के बाद खुला मौसम, खिली धूप के साथ ही लौटने लगी रौनक। तेलंगाना के कडपा में भारी बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी, निवार तूफान का असर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बाढ़ के बीच फंसी बस, स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। मदुरई में हो रही बरसात, लगातार 2 घंटे तक बरसा पानी। सदाशिव डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से बागीचे के अंदर फंसा एक परिवार, रेस्क्यू में जुटा प्रशासन। पानी के बीच फंसे एक परिवार के 7 लोग, ड्रोन की मदद से पहुंचाई जा रही राहत। गोरखपुर कैंट के पास धू कर जल गया रेल ट्रैक का स्कैनर इंजन, वेल्डिंग करते हुए हादसा हुआ। बलिया में नाबालिग से छेड़छाड़ की कोशिश, विरोध करने पर गला काटकर हत्या। गौना में घर से लड़की अगवा कर दरिंदगी, 2 सगे भाइयों पर आरोप। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।